हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 1 अगस्त 2024 यानी दिन गुरुवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज का हमारा वीडियो यही शुरू करते हैं और एक एक करके उन सभी मुख्य समाचारों को देखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले आज का सुविचार से आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार दिया गया है कि असफल होना कठिन है, लेकिन कभी सफल होने की कोशिश न करना इससे भी बुरा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मुख्य समाचारों की ओर। आज का हमारा पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से दी गई है कि दक्षिण अफ्रीका के देश वेनेजुएला में प्रदर्शन और हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल हाल ही में वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए हैं, जिसमें फिर से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत हुई है। हालांकि इस चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं, जिसके बाद प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक निकोलस मादुरो के खिलाफ इस प्रदर्शन में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला में यह प्रदर्शन गृह युद्ध का रूप भी ले सकता है। हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्र से दी गई है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कारपोरेट सेक्टर से बड़ी अपील की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कारपोरेट सेक्टर को संबोधित करते हुए अपनी अपील में कहा है कि केरल की स्थिति ऐसा है कि प्रारंभिक लोगों के तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त सहायक का खाद्य आपूर्ति, कपड़े और बुनियादी राशन की तत्काल आवश्यक है। राहत कार्यों में सहयोग के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी के तहत योगदान करें। हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को ऐलान किया है कि गरीब लोग अपना घर बनाने के लिए रेत नहीं खरीद पा रहे हैं। उन्होंने रेत मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। उनका फोकस अबवा आवास योजना पर है, जिसके तहत गरीबों को आवास मुहैया कराया है। सीएम ने कहा है कि सरकार इससे अवगत है कि राज्य में रेत की कमी हो रही है और इसकी कीमतें बढ़ रही है। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल से है कि पीवी सिंधु ने एस्टोनिया की क्यूबा के खिलाफ पहला गेम बड़ी आसानी से जीत लिया है। उन्होंने 21-5 के बड़े अंतराल से यह गेम जीता। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा से है कि स्कॉलरशिप के माध्यम से +2 की पढ़ाई के लिए बच्चों को 10,000 रुपया प्रति वर्ष 2 साल तक दी जाएगी। वही जो बच्चे +2 में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 20,000 से 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान की ओर। हमारा प्रथम स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों के लिए आज हम लोगों का दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाई जाती है। अगला है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे ज्यादा निकट स्थित है। हमारा अगला मुख्य समाचार दी गई है कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। तो 1 करोड़ में टोटल 7 जीरो होते हैं। अगला है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। अगला हम लोगों का सामान्य ज्ञान दी गई है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधा का नाम बताइए। तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को कैक्टस कहते हैं, जो कटीली होती है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से लेके 8 के बच्चों के लिए। इसमें हम लोगों का दिया गया है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आगरा हम लोगों का उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाया जाता है। कॉफी पेड़ के बीज से बनाई जाती है।
इसीलिए इसका सही जवाब होगा बीज। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि जीरो यानी शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अगला है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। हमारा अगला सामान्य ज्ञान दी गई है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो गुजरात राज्य का तटीय रेखा सबसे अधिक है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा गुजरात। हमारा अगला सामान्य ज्ञान माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए। इस स्तर में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह गोड्डा आता है। 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या न्यूनतम है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक ICICI बैंक के द्वारा किया गया है। हमारा अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देती है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी को नष्ट कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। 1 अगस्त यानी राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। हर साल 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा प्रेरक प्रसंग, इसमें आज हम लोगों को दिया गया है कि टूटा हुआ बर्तन। तो चलिए दोस्तों, इसे अच्छे से देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। यह कहानी बहुत समय पहले की है, इसीलिए उनके घर में कोई पाइपलाइन नहीं थी। वह पास के कुएं से अपने घर में पानी लाने के लिए 2 बर्तनों का उपयोग करता था। एक बर्तन में छोटा सा छेद था। वह आदमी हमेशा अपने बाएं हाथ से छेद वाला बर्तन पकड़ता था। जब तक वह आदमी घर पहुंचता तब तक दाहिनी ओर का बर्तन हमेशा भरा रहता और बाईं ओर का बर्तन हमेशा आधा भरा रहता था। पड़ोसी के एक बच्चे ने यह देखा और उस आदमी से पूछा कि वह टूटे हुए बर्तन का उपयोग क्यों करता है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, इसके 2 कारण हैं। मेरा बायां हाथ थोड़ा कमजोर है और मैं अपने बाएं हाथ में पानी का पूरा बर्तन नहीं ले जा सकता। दूसरा कारण यह है कि जब मैं पानी वापस लाता हूँ तो रास्ते में पानी भर जाता है। उसने रास्ते की ओर इशारा किया और निश्चित रूप से रास्ते के एक तरफ हरे और फूल वाले पौधे थे और दूसरा तरफ बंजर था। कहानी की नीति। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर वस्तु का अपना उपयोग होता है। हम किसी भी चीज को बेकार मान सकते हैं क्योंकि उसमें खामी है, लेकिन फिर वह ब्रह्मांड में एक बड़े उद्देश्य को पूरा करती है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का मुख्य समाचार। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।